हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आपका एटा एडवांस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। और जितने भी स्टूडेंट हमारे पेट एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हैं या जाने वाले हैं, वो जरा टाइम से अपना घर से निकलें और जहाँ भी उनका सेंटर हो, जैसे कुछ लोगों का नोएडा में है, कुछ लोगों का अलीगढ़ में है, कुछ लोगों का मथुरा में है, तो जो जहां पर है वो अपने सेंटर पे कम से कम 2 या 3 घंटे पहले पहुंच जाए। मतलब इस हिसाब से अपने घर से निकले, क्योंकि भीड़ बहुत रहेगी। क्योंकि पिछली बार तो इतनी भीड़ थी कि जगह ही नहीं मिल रही थी कहीं पर भी, तो इस बार फिर भीड़ रहने वाली है। तो पहले से पहले अच्छे से चलिए, अपने घर से निकलिए और अच्छे से पेपर करके आइए, ठीक है। और जैसा कि हमारा चल रहा था, रीजनिंग में जो टॉपिक चल रहे थे, उस टॉपिक में आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ऑर्डर सीक्वेंस वाला, यानी क्रमबद्धता वाला, जिसमें क्वेश्चन होते हैं जैसे लंबाई के क्रम में दिया रहता है, वेट के क्रम में दिया रहता है, या ऊंचाई के क्रम में दिया रहता है, ठीक है ना। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें आज हम क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आओ चलते हैं। सबसे पहली बात है, ऑर्डर सीक्वेंस में क्या है, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो लंबाई या ऊंचाई के क्रम में बनेगा, कह देगा कोई व्यक्ति उससे उतना लंबा है, दूसरा व्यक्ति उससे उतना छोटा है। लंबाई या ऊंचाई में कह देगा वो ऊंचाई मुझसे बड़ा है या ऊंचाई मुझसे छोटा है। जो भी कहेगा वो कहेगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या है, एज के अकॉर्डिंग। एज में क्या होता है, जैसे मैं कह दूं राम मोहन से छोटा है आयु में, यानी सीता राधा से छोटी है। मतलब इस तरह से एज वाले क्वेश्चन रहेंगे। भार या वजन में क्या होता है, भार में कि ए का भार बी के भार से अधिक है, सी का भार डी के भार से कम है। इस तरह के जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अगला क्या रहेगा, गुण, योग्यता और बुद्धि के आधार पर। जैसे रहता है ना, कोई एक परीक्षा हो रही है, इसमें एबीसीडी, मतलब बहुत सारे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें ए को 99%, बी को 98%। तो ये क्या होता है, गुण या योग्यता के आधार पर। मान लो सी को 70% मिल रहा है, तो ऐसे तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें इन क्वेश्चनों को देखना है, ठीक है। आगे एक और देखिए, देखते हैं। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन ज्यादा प्रॉपर पूछे जाते हैं, वो होते हैं सामान्य भाषा वाले, ठीक है ना। सामान्य भाषा में क्या होता है, जिन्हें हम आराम से बता सकते हैं। इनका हम क्वेश्चन निकालेंगे तो उसका जवाब हम प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं, उन्हें कहते हैं सामान्य भाषा वाले क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है ना। और जिन क्वेश्चनों में क्या रहता है, डाटा सफिशिएंसी, जैसे मान लो बहुत सारा डाटा दे रखा है और जब उन्हें हम निकालते हैं तो उन्हें क्या है, निश्चित नहीं होता है या ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी उनमें कोई एक क्रॉस इंफॉर्मेशन रहती है। क्रॉस इंफॉर्मेशन का मतलब समझ लो, जैसे मान लो मैंने कह दिया 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी और ई। जैसे मैंने कह दिया 5 व्यक्ति हैं, मैंने आपसे कह दिया कि ए है वो केवल डी और बी से छोटा है, ठीक है ना। अब डी और बी से छोटा है, अब देखो इधर यहां पर ए बना लिया। अब ए और डी और बी से छोटा है, तो ये कंफर्म है डी और बी से तो छोटा है। और जो बच्चे हैं, कौन कौन बच्चा है इसमें, डी और बी तो आ गए, डी आ गया और बी आ गया। अब बच्चा कौन, सी और ई, इनसे क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इनसे क्या है, बड़ा है। अब इसमें 2 चीज निकल के आती हैं, यानी इसमें हम कह सकते हैं 3 रिजल्ट बन के आते हैं। 3 रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट क्या है कि ए है वो बी सी और ई से तो बड़ा है, और दूसरा रिजल्ट है कि जो बी क्या नाम ए है वो डी और ई से छोटा है, ठीक है ना। तो इस तरह में हम क्या कह सकते हैं, यहां पर एक क्रॉस इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अब हमें ये नहीं मालूम है, यहां पर ये कंफर्म है कि ये इससे तो छोटा है, लेकिन हमें इनमें ये पता नहीं है। जैसे मान लो डी और ई में हमें ये पता नहीं है कि डी और ई आपस में इनमें कौन बड़ा है, या हम कह दें डी और बी में आपस में कौन बड़ा है, हम ये नहीं कह सकते हैं ना। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सी और ई में से कौन बड़ा है, ठीक है ना। ये जब हम कंफर्म नहीं कर पाते हैं ना,
तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम कह देते हैं ज्ञात नहीं कर सकता। जैसे मैं कह दूं ये बताओ कि सी और ई में से बड़ा कौन है, तो यहाँ पर क्या है, ये डाटा क्या है, यहाँ डाटा अपूर्ण है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को हम यहाँ ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। देखो इधर इसमें क्या कह देते हैं, डाटा से यानी कोई क्रॉस इन्फॉर्मेशन होती है जिससे क्या होता है, वो डाटा कंफर्म नहीं हो पाता है, उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो चलो आज देखते हैं पहले क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन है, पहले मैंने सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, फिर उसके हिसाब से हार्ड क्वेश्चन ले लिए बाद तक, ठीक है ना। तो आपको पहले देखो, पहले क्वेश्चन में क्या रहा है, प्रकाश गीता से लंबा है, ठीक है ना, प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभास से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता है। तो अभी अगली लाइन में क्या कह रहा है, प्रबोध प्रकाश से लंबा है, लेकिन इतना क्या पूछा है, इनमें सबसे नाटा कौन है, यानी पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब ये देखो, ये किसमें है, लंबाई में, लंबाई कह दो या ऊंचाई कह दो, ठीक है ना, ये लंबाई या ऊंचाई वाला क्वेश्चन है। अब देखो कह रहा प्रकाश गीता से लंबा है, तो यहां बना लो प्रकाश गीता से लंबा है, तो गीता एक चीज बता दूं, हमें करना क्या है, जब भी इस तरह के लंबाई वाली चीजें लिखनी है तो एक बात तो समझ लो, जिस तरह से हम इस तरह से तीर का चिन्ह लगाएंगे तो तीर वाला चिन्ह होगा ना, इधर तीर का चिन्ह है, जैसे मान लो यहां पर मैं लिख दूं, यहां लिख दूं प्रकाश और यहां लिख दूं गीता, तो जो लंबाई में या वेट में बड़ा रहेगा वो ऊपर रहता है और जो कम होता है वो नीचे रहेगा, ठीक है ना, तीर का चिन्ह उसको इंगित करता है। तो देखो इस एक बार फिर यही वाला क्वेश्चन देख लो, प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है। अब देखो अमर प्रभात का यहाँ कोई गीता और इस प्रकाश से क्या नाम, गीता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किससे अमर प्रभात से लंबा है, ना तो प्रकाश से कुछ लेना देना है अमर का और ना गीता से, किसका, क्योंकि यहां पर क्या है, हमें जो कह रहा है अमर प्रकाश से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी की गीता। अब देखो, अब ये बात समझ में आ रही है हमें, यहां से देखो अमर है वो प्रभास से तो लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी की गीता, तो हम कह सकते हैं जो अमर है वो गीता से क्या है, छोटा है। तो अमर कहां हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा। अब अमर प्रभास से लंबा है, तो प्रभात से प्रभात कहां जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। प्रबोध प्रकाश से लंबा है, प्रबोध है वो किससे लंबा है, प्रकाश से, प्रबोध क्या है, प्रकाश से लंबा है। तो पूछा सबसे नाटा कौन है, तो सबसे नाटा कौन हो जाएगा हमारे पास, सबसे नाटा कौन हो जाएगा, प्रभात हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक बार फिर से समझो, सवाल में क्या कह रहा है, प्रकाश दोबारा से बना रहा हूं, ठीक है, क्या कह रहा है, प्रकाश है वो गीता से लंबा है, तो प्रकाश को ऊपर लिखना है और गीता को कहां लिखना है, इसके नीचे लिखना है। थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, यहां बना दो प्रकाश प्रकाश लंबा किससे, गीता से, यहां लिख लो गीता। अब देखो अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितनी की गीता, यानी गीता से छोटा है। कौन छोटा है, प्रभात, तो प्रभात लिख लो, सॉरी अमर लिख लो। अमर क्या है, प्रभात से तो लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी की गीता, गीता से लंबा है। और यहां कौन आ जाएगा, प्रभात। और लास्ट लाइन में कह रहा है प्रबोध प्रकाश से लंबा है, तो यहां पे कौन आ जाएगा, प्रबोध, यहां पे कौन आ जाएगा, प्रबोध। अब इस सवाल में चाहे तो ये पूछ लेता कि सबसे छोटा कौन है, छोटा पूछा है तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, प्रभात हो जाएगा। कौन हो जाएगा, प्रभात हो जाएगा। अगर पूछता सबसे लंबा कौन है तो प्रबोध हो जाता, पूछता मध्य में कौन है, मध्य में कौन हो जाता, गीता हो जाती, क्योंकि दो लोग ऊपर दो लोग नीचे। क्या कह जाता, तीसरे नंबर पर कौन है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन करना है तो बन जाएगा। अब जैसे इसमें एक क्रॉस इन्फॉर्मेशन बता देता मैं कह देता राम
प्रकाश से, सॉरी राम, चलो सही है, राम प्रकाश से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन है? ऐसे मैंने एक लाइन और बढ़ा दी इस क्वेश्चन में, ऐसे ये वाला हटा देना, ऐसे ये सबसे नाटा वाला छोड़ो, अब केवल इस चीज को देखना है। यहां पर हमने क्रॉस इंफॉर्मेशन रख दी है कि राम है वो किससे? प्रकाश से लंबा है। राम क्या है? प्रकाश से लंबा है। अब देखो सेम यही बनेगा, देखो सबसे नीचे क्या होगा? प्रभात। प्रभात, प्रभात के ऊपर कौन होगा? अमर। अमर के ऊपर कौन होगा? गीता। गीता के ऊपर कौन होगा? प्रकाश। और प्रकाश के ऊपर कौन है? प्रबोध। और यहां पर कह रहा है राम है वो प्रकाश से लंबा है, तो राम यहां पर भी हो सकता है, ठीक है ना। एक कंडीशन में तो राम क्या हो जाएगा? प्रबोध से छोटा हो जाएगा। और राम यहां पर भी हो सकता है, क्योंकि हमें दिखाना किससे लंबा है? प्रकाश से लंबा दिखाना है। तो प्रकाश से लंबा अगर प्रबोध के ऊपर है तब भी प्रकाश से लंबा होगा, और प्रबोध से छोटा है तब भी क्या होगा? प्रकाश से लंबा होगा। तो जो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है ना, इसमें हम पूछ लेता, क्वेश्चन में पूछ लूं तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा यहां पर सिद्ध नहीं कर सकते, यानी कंफर्म कह नहीं सकते हैं कि सबसे लंबा राम है या सबसे लंबा प्रबोध है। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है उन्हें क्या बोलते हैं? क्रॉस इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें क्या बोलते हैं? क्रॉस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अगला देखो सवाल, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बहुत सिंपल सा सवाल है, लगा के देखो। विपुल हंस से लंबा है, हंस आनंद से लंबा है, आलोक हंस से लंबा है, सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है? सिंपल सा सवाल है, देखो एक बार फिर देख लो। विपुल है वो हंस से लंबा है, विपुल यहां बना लो, किससे लंबा है? हंस से, तो हंस कहां हो जाएगा? नीचे, ठीक है ना। हंस आनंद से लंबा है, हंस क्या है? आनंद से लंबा है, आनंद से लंबा है। आलोक हंस से लंबा है, आलोक हंस से लंबा है। अब देखो आलोक हंस से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है? अब देखो इसमें क्या कर दिया इसने, बिल्कुल सेम भाई जो मैंने अभी तो आप लोगों को समझाया था, क्रॉस इन्फॉर्मेशन, यानी हम ये क्या कह सकते हैं, आलोक है ना वो हंस से तो लंबा, यहां पर होगा हंस, सॉरी आलोक, यहां पर आलोक होगा तब भी हंस से लंबा है। और आलोक जब यहां पर होगा ना, आलोक है ना, आलोक, तब भी ये हंस से लंबा ही होगा, ठीक है ना। आलोक है वो हंस से लंबा है, अगर जो आलोक हंस के ऊपर है यानी हंस से ऊपर है तब भी लंबा है, और ये विपुल से बड़ा है तब भी हंस से लंबा रहेगा। तो इस प्रकार की जो आती है इंफॉर्मेशन, तो उस इंफॉर्मेशन में हमेशा जो आंसर होता है कि ऐसी चीज को क्या कर सकते हैं? ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसे आंसर क्या होते हैं? ज्ञात नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लो, सवाल में क्या कह रहा है? हंस, विपुल हंस से लंबा है, तो हमें बनाना क्या है? विपुल को ऊपर रखना है, हंस को नीचे रखना है। अब हंस है वो आनंद से लंबा है, हंस है वो आनंद से लंबा है, तो आनंद को कहां रखना है? हंस के नीचे रखना है। अब आलोक हंस से लंबा है, आलोक कहां है? हंस से लंबा है। अब देखो आलोक है वो हंस से लंबा है, तो यहां पर भी हो सकता है आलोक, और आलोक यहां पर भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई है कि आलोक विपुल से छोटा या बड़ा है, ऐसी कोई कंफर्मेशन अब है नहीं हमारे पास। जब इंफॉर्मेशन है नहीं तो हम कहां आलोक को यहां पर भी लगा सकते हैं, आलोक को यहां पर भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार में क्या होता है, यहां पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि सबसे लंबा कौन है। आलोक यहां पर भी हो सकता है, तो आलोक सबसे लंबा हो जाएगा, और विपुल को अगर जो आलोक को यहां लगाते हैं तो विपुल सबसे लंबा हो जाएगा। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं उनमें हम कह देते हैं, इस तरह के आंसर होते हैं कि इस तरह के हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लो।
करो इसको। प्रमोद गौतम से लंबा है, गौतम मधु से नाटा है, इनमें सबसे लंबा कौन है, इसके ज्ञात जानकारी के लिए नीचे दी गई जानकारी की कौन सी अगली सूचना आवश्यक है। यानी जो डाटा ये दिया है, इस डाटा में हमें इनमें से सबसे लंबा कौन है ये ज्ञात करने के लिए जो ऑप्शन दिए हैं इनकी मदद से हमें ये पता करना होगा कि इनमें सबसे लंबा कौन सा है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है करके बताओ। प्रमोद गौतम से लंबा है, गौतम मधु से नाटा है, इनमें सबसे लंबा कौन है, इस ज्ञात जानकारी के लिए नीचे दी गई जानकारी की अगली सूचना, कौन सी अगली सूचना आवश्यक है। देखो इधर सबसे पहले गौतम है, प्रमोद है वो गौतम से लंबा है, तो बना लो प्रमोद गौतम से लंबा है। प्रमोद क्या है, गौतम से लंबा है। गौतम मधु से नाटा है, अब देखो गौतम मधु से नाटा है, तो नाटा है मधु से, तो मधु कहां जाएगी, बीच में। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। प्रमोद गौतम से लंबा है, ध्यान बना लो गौतम। अब गौतम है वो मधु से नाटा है, तो मधु कहां जाएगी, बीच में। ठीक है, मधु कहां जाएगी, बीच में। अब इनमें से कौन सी जानकारी, इनमें से सबसे लंबा कौन है, इससे ज्ञात करने के लिए मतलब जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें हमें देखना है। देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, प्रमोद मधु के भाई से लंबा है, ठीक है ना। प्रमोद है वो मधु के भाई से लंबा है। अब जैसे दूसरी चीज क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि प्रमोद है वो मधु से लंबा है। तीसरे में कह रहा है मधु प्रमोद के भाई से नाटी है, ठीक है ना। तो यहाँ भाई का तो कहीं वो दिया ही नहीं गया है। अब देखो तीसरी चीज, चौथी चीज में क्या कह रहा है, मधु गौतम से लंबी है, मधु गौतम से लंबी है, तो ये जानकारी हमारे लिए आवश्यक ही नहीं है। दूसरे में क्या कह रहा है, मधु है वो प्रमोद के भाई से नाटी है, और जब प्रमोद से ही नाटी है तो ये भी ऑप्शन नहीं बन रहा। अब देखो ये वाला प्रमोद मधु के भाई से लंबा है, ठीक है ना, मधु के भाई से लंबा है, यानी प्रमोद मधु से ही बड़ा है। तो देखो जो ऑप्शन है ये वाला बी वाला, यानी मधु प्रमोद है वो मधु से लंबा है, ये वाली जानकारी तो ऑलरेडी हमें दे रखी है इसमें। तो इसमें क्या है, देखो ये वाली जानकारी ऑलरेडी हमारे पास है, तो जानकारी हमें लेनी नहीं। मधु है वो प्रमोद के भाई से नाटी है, मधु है वो प्रमोद के भाई से नाटी है, ठीक है ना, ये वाली जानकारी हमें लेनी। अब देखो ये वाला क्या है, मधु है वो गौतम से लंबी है, ये जानकारी भी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी वहां दे रखी थी, तो ना तो ये जानकारी हमें लेनी है और ना ही ये जानकारी लेनी है। अब हमें इन दो जानकारियों में से एक ही, ए वाला और एक सी वाला, इनमें से हमें ये पता करना है, इन जानकारियों से हमें पता करना है कि सबसे लंबा कौन है। देखो मधु है प्रमोद के भाई से नाटी है, अब प्रमोद के भाई से नाटी है मधु, तो ऑलरेडी ये प्रमोद से ही नाटी है, ठीक है ना। तो यहां हम कह नहीं सकते हैं, कंफर्म ये नहीं कह सकते हैं कि प्रमोद बड़ा है या प्रमोद का भाई बड़ा है, ठीक है ना। तो हमें इस इंफॉर्मेशन से भी बात पता नहीं चल रही है। अब देखो प्रमोद क्या है, मधु के भाई से लंबा है। अब देखो प्रमोद क्या है, मधु के भाई से लंबा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो हमारा डाटा है ना, फर्स्ट डाटा, यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि प्रमोद है वो मधु के भाई से लंबा है। अब मधु से ऑलरेडी लंबा है और मधु के भाई से भी लंबा है, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मधु का भाई या तो मधु के नीचे होगा या मधु के ऊपर होगा, ठीक है ना, या मधु के नीचे होगा या मधु के ऊपर होगा। लेकिन प्रमोद से क्या है, छोटा है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा इसमें, प्रमोद हो जाएगा। सबसे लंबा कौन हो जाएगा, प्रमोद हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस सूचना को सब मतलब कंप्लीट करने के लिए हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, प्रमोद है वो मधु के भाई से लंबा है। एक बार फिर से देखो,
ऐसे सवाल क्या होते हैं जो डाटा सफिशिएंसी वाले होते हैं, इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और पढ़ के ही तभी हम आंसर कर पाते हैं, नहीं अन्यथा हमारा आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। एक बार फिर से देख लो, मैं इसको फिर बना देता हूं। देखो समझना, पहले क्या डाटा कह रहा है, प्रमोद गौतम से लंबा है, प्रमोद गौतम से लंबा है, गौतम से लंबा है। अब गौतम से लंबा है, गौतम मधु से नाटा है, गौतम क्या मधु से नाटा, तो मधु बीच में आ जाएगी। ठीक है, इतनी जानकारी दे रखी। अब देखो यहां पे इस लाइन में देखो, मधु गौतम के से लंबी है, तो देखो यहां पर ऑलरेडी यही तो डाटा यहां पे कह रहा था कि गौतम है वो मधु से नाटा है। अब मैं कह रहा मधु है वो गौतम से लंबी है, तो वही बात तो कही है इसमें, यानी ये बात और ये बात सेम सेम बात है, तो हमें ये वाला डाटा चाहिए ही नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हमें ये वाला डाटा चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो यहां पे बात कह रहा है यानी गौतम है वो मधु से नाटा है, या तो मैं ये कह दूं गौतम मधु से नाटा है, ठीक है ना, या मैं कह दूं मधु गौतम से बड़ी है, तो बात तो एक ही हुई ना, ठीक है ना, बात तो क्या हुई, एक ही हुई। तो देखो इधर ये वाला डाटा तो हमें कैसे भी लेना ही नहीं है। दूसरा देखो डाटा, प्रमोद मधु से लंबा है। अब देखो प्रमोद है वो मधु से लंबा है, यहां पर देखो जो प्रमोद है गौतम से लंबा है, गौतम मधु से नाटा है, ठीक है ना। अब प्रमोद क्या है, प्रमोद गौतम से लंबा है, गौतम मधु से नाटा है, ठीक है ना, गौतम क्या है मधु से नाटा है। अब देखो, अब प्रमोद मधु के भाई से लंबा है। अब देखो प्रमोद क्या है मधु से लंबा है। अगर जो ये वाला डाटा ले लिया जाए, ये वाला डाटा, मुझसे मिस्टेक हो गई थी, देखो इधर अगर जो कह दिया जाए प्रमोद है वो मधु से लंबा है, प्रमोद क्या है मधु से लंबा है, तो देखो प्रमोद कहां जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा, यानी मधु कहां जाएगी, प्रमोद के से नीचे आ जाएगी। तो जो भी डाटा लें, देखो यहाँ पर क्या है प्रमोद मधु के भाई से लंबा है, तो ये वाला भी डाटा हमारे लिए कोई काम का नहीं है। अब देखो प्रमोद के भाई यानी मधु प्रमोद के भाई से नाटी है, तो ये वाला भी डाटा हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ भाई की कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं है। अब दूसरा क्या है, प्रमोद मधु से लंबा है, तो हमें निकालना क्या था, सबसे लंबा, क्या निकालना था, सबसे लंबा। तो बस सबसे लंबा कौन हो जाएगा हमारा, प्रमोद हो जाएगा, यानी सबसे लंबा कौन हो जाएगा, प्रमोद हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लो, गौतम प्रमोद गौतम से लंबा है, तो ऑलरेडी प्रमोद और गौतम का डिफरेंस हो गया। गौतम मधु से नाटा है, तो मधु कहां जाएगी, बीच में आ जाएगी। अब बस ये वाला जो डाटा है ना, ये वाला डाटा हमें सबसे लंबे वाले डाटे का, सबसे लंबा कौन है वो वाला डाटा कंफर्म कर देगा। देखो क्या कह रहा है, प्रमोद है वो मधु से लंबा है, तो प्रमोद मधु से लंबा है। अब जैसे अगर जो हमें ये वाला डाटा ना मिले, तो मधु यहां तो भी हो सकती है, मधु यहां पर भी हो सकती है, क्योंकि मधु इसमें कंफर्म तो है ही नहीं कि मधु प्रमोद प्रकार क्या नाम प्रमोद से छोटी है या बड़ी है, तो मधु यहां पर भी हो सकती है और मधु यहां पर भी हो सकती है। जब ये वाला डाटा मिलेगा कि प्रमोद है वो मधु से लंबा है, तो फिर कंफर्म है कि मधु यहां पर नहीं होगी, यानी यहां पर मधु नहीं होगी। मधु कहां होगी, मधु केवल यहीं पर होगी, ठीक है ना। मधु कहां होगी, प्रमोद से नीचे और गौतम से बड़ी, यानी प्रमोद से छोटी और गौतम से बड़ी होगी। अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला देखो सवाल, अगली चीज देखो, बिल्कुल सेम यही है, इसी प्रकार का है, करके बताओ। अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्यवान होते हैं, अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्यवान होते हैं। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। तो सबसे
मूल्यवान सिक्का किसके पास है? तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है, आपको ये बताना है। देखो इधर करना कैसे इस सवाल को है, पहली लाइन देखो, पहली लाइन में कह रहा है कि सबसे भारी सिक्का यानी जो वेट में ज्यादा होगा वो अधिक मूल्यवान है। यानी मैं कह दूं एक किलो का है, मतलब 1 किलो का नहीं होता सिक्का, मतलब मैंने कह दिया एक 10 ग्राम का सिक्का है, तो मैंने कह दिया एक 15 ग्राम का है, तो 15 ग्राम वाला वेट वाला वो अधिक मूल्यवान रहेगा, ठीक है ना, अधिक मूल्यवान रहेगा। ऐसा कौन कर रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये कह रहा है अधिक भारी सिक्का अधिक मूल्यवान होता है। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। अब देखो इधर ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, राम का सिक्का है वो मोहन के सिक्के से भारी है, तो राम का यहां पे हो जाएगा, मोहन कहां जाएगा, इसके नीचे मोहन हो जाएगा, ठीक है ना। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। अब देखो रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है तो बस वही है ना, जो अधिक भारी है वो अधिक मूल्यवान है, तो रमेश यहां पर भी हो सकता है और रमेश यहां पर भी हो सकता है, क्योंकि रमेश के सिक्के से मूल्यवान है ना, दोनों कंडीशन में ये मूल्यवान हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, लेकिन देखो नरेश का सिक्का है वो राम के सिक्के से, इधर बना देता हूं मैं, ठीक है ना। रमेश का सिक्का सॉरी नरेश का सिक्का, यहां बना लो नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है, तो योगेश कहां हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा योगेश, ठीक है। योगेश कहां आ जाएगा, सबसे ऊपर, ठीक। योगेश के सिक्के से हल्का है। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। अब देखो अब इस लाइन से कंफर्म हुआ, इस लाइन से, कहां से, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, तो रमेश का सिक्का यहां नहीं होगा, ठीक है ना, रमेश का सिक्का राम और मोहन के बीच में होगा। अगला देखो, तो बताइए सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है, तो बताइए सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है, तो सबसे मूल्यवान किसका हो जाएगा, योगेश का हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, आंसर हमारा कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, मैं इसको फिर बना देता हूं, यार ऊपर तक पहुंच गया है, इसको मैं फिर से बना देता हूं, एक बार फिर से देख लो शुरू से, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, उसे छोटा कर लिया है। देखो सबसे कह रहा है अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्यवान होते हैं, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, तो सबसे पहले लिख लो राम और मोहन के सिक्के से भारी है, ठीक है ना, मोहन के सिक्के से भारी है, तो यहां पे लिख लो मोहन। अब देखो लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, तो रमेश बीच में आ जाएगा, रमेश कहां जाएगा, बीच में आ जाएगा रमेश, ठीक है। अब यहां पे आप दोबारा आओ, ठीक है ना, रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। अब देखो ऊपर कौन आ जाएगा, नरेश, राम से ऊपर कौन आ जाएगा, नरेश, इस तरह से बना लो, यहां हो जाएगा रमेश और यहां हो जाएगा मोहन, ठीक है, यहां हो जाएगा मोहन। अब कह रहा है नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, तो यहां कौन आ जाएगा, नरेश,
ठीक है ना। लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है, तो सबसे ऊपर कौन आ जाएगा? योगेश। ठीक है ना, सबसे ऊपर कौन आ जाएगा? योगेश। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सब कह रहा है सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है, तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है? योगेश के पास है। ठीक है ना, समझ रहा हूं, आशा करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, आशा करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखो। चार मित्र हैं, पी क्यू आर एस चार मित्र हैं, लंबाई में पी क्यू से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, जो एस से छोटा है, इनमें सबसे छोटा कौन है? चलो ये तो क्वेश्चन लगा के दिखा दो, 30 मिनट सेकंड दे रहा हूं। इसको तो बड़े आराम से लगा दो। देखो इधर करना कैसे इस सवाल को है, तुम लोगों को करना कैसे है। चार मित्र हैं, पी क्यू आर और एस। ठीक है ना, लंबाई में क्यू पी से छोटा है, लंबाई में पी है, क्यू है वो पी से छोटा है, यानी पी ऊपर क्यू नीचे। लंबाई में पी क्यू से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, लेकिन क्या हो जाएगा? थोड़ा ऊपर बना देते हैं, पी यहां बना लो क्यू, लेकिन आर से लंबा है, आर यहां बना लो, आर से लंबा है, जो एस से छोटा है। अब देखो ये वाली लाइन जो आप लोगों को समझ में आ गई ना, तो आपका जीवन में कभी सवाल समझ में गलत नहीं होगा। ठीक है ना। अब ये जो है ना, जो है वो एस से छोटा है, ये एस का संबंध किससे बता रहा है? आर से। ठीक है ना, आर से संबंध बता रहा है, यानी कह रहा है लेकिन आर से लंबा है। देखो क्या कह रहा है, लंबाई में पी क्यू से छोटा है, तो क्यू पी से छोटा है, तो क्यू पी ऊपर क्यू नीचे, लेकिन आर से लंबा है। कौन? क्यू। तो क्यू आर से लंबा हो गया, जो एस से छोटा है। अब जो ये वाली लाइन समझ में आ गई ना, ये वाली इतनी लाइन, तो समझ लो कभी सवाल जीवन में गलत होने वाला नहीं है। अब जो संबंध दिखा रहा है ना, जो एस से छोटा है वो आर से संबंध दिखा रहा है, यानी आर की बात कर रहा है वो। बस आप लोगों को बस यही अच्छे से समझना है। अब देखो इधर, नहीं तो बच्चे करते क्या है, इस जो एस से छोटा है तो सबसे पहले कौन आ जाता? क्यू की बात आती, क्यू से चल रहा था ना, तो वो यहां पर एस को लगा लेते यहां पर लाके, तो तभी क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, तभी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन जो वाला है ना, वो एस से संबंध बता रहा है। किससे बता रहा है? एस से संबंध बता रहा है। किसका? आर से। जो एस से छोटा है, तो आर क्या है? एस से छोटा है, तो आर एस से छोटा है, तो एस यहां हो जाएगा और आर यहां हो जाएगा। ठीक है ना। अब पूछ रहा है इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा। सबसे छोटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। देखो एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देखो। चार मित्र हैं, पी क्यू आर एस। क्यू है वो पी से छोटा है, तो हमने बना लिया क्यू है वो पी से छोटा है, लेकिन आर से लंबा है, तो आर से लंबा है क्यू ऑलरेडी। जो एस से छोटा है, ठीक है ना, कौन? आर की बात कर रहा है, एस से छोटा है, तो हमने आर से छोटा बना दिया, एस बड़ा बना दिया आर से। ठीक है ना। अब पूछा है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आर हो जाएगा। अब जैसे मान लो पूछ लेता है इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा पी हो जाता, कि दूसरे नंबर का कौन है, तो क्यू हो जाता, पूछा तीसरे नंबर का कौन है, तो एस हो जाता। चाहे कुछ भी पूछे क्वेश्चन में, क्वेश्चन का आंसर ये जरूरी नहीं कि सबसे छोटा है सबसे बड़ा वाला पूछे, मध्य वाला पूछ ले। ठीक है, मध्य वाला इसमें बनेगा नहीं, दूसरे नंबर वाला पूछ ले, या तीसरे नंबर वाला पूछ ले, या पहले नंबर वाला पूछ ले, जो भी पूछे बड़े आराम से आंसर देना है तुम लोगों को। ठीक है, आगे देखो अगला, ये वाला सवाल करके बताओ। आलोक का छोटा भाई मदन से बबीता, आलोक का छोटा भाई मदन बबीता से आय में बड़ा है। श्वेता मोहन से छोटी है किंतु आलोक से बड़ी है, तो आय में सबसे बड़ा कौन है? तो आय में सबसे
बड़ा कौन है, बताओ। आलोक का छोटा भाई मदन बबीता से आय में बड़ा है। श्वेता मोहन से छोटी है किंतु आलोक से बड़ी है, तो आय में सबसे बड़ा कौन है? देखो इसको बनाओ। आलोक का छोटा भाई मदन बबीता से आय में बड़ा है, तो आलोक का भाई यहां पे हो जाएगा, भाई लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। बबीता से आय में बड़ा है, तो यहां कौन हो जाएगी? बबीता, बबीता। अब क्या कह रहा है? बड़ा है, मदन है ना, मदन लिख लो। आलोक का छोटा भाई मदन है ना, नाम दिया है इसमें, मदन। क्या है? मदन। आलोक का छोटा भाई मदन बबीता से आय में बड़ा है, तो बबीता से आय में बड़ा हो गया, ऊपर हो गया। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है? श्वेता मोहन से छोटी है। अब देखो ना, बबीता का इससे कोई संबंध हो रहा है ना, इन दोनों का कोई संबंध हो रहा है, किंतु आलोक से बड़ी है, किंतु आलोक से बड़ी है। अब देखो मदन है ना, मदन से बड़ा भाई होगा इसका आलोक है, यह आलोक हो जाएगा, आलोक, ठीक है ना, क्योंकि उसका बड़ा भाई है, आयु में बड़ा होगा। आलोक कह रहा है श्वेता मोहन से छोटी है किंतु आलोक से बड़ी है, तो कहां हो जाएगी श्वेता? यहां पे हो जाएगी, श्वेता यहां पे हो जाएगी, और यहां कौन हो जाएगा? मोहन, मोहन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो पूछा आय में सबसे बड़ा कौन है, तो आय में सबसे बड़ा कौन है, तो आय में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? मोहन, ठीक है ना। आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? मोहन। अगर पूछता इनके मध्य में कौन है या तीसरे नंबर पर कौन है, तो फिर आंसर क्या हो जाता? आलोक। सबसे छोटा छोटा पूछा जाता तो सबसे छोटा कौन है? बबीता है। अगर पूछा जाता चौथे नंबर पे कौन है, तो मदन है। मतलब आंसर कुछ भी पूछे, जब आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन गलत किसी प्रकार से हो नहीं सकता। अगर जो आप ये बनाना सीख जाते हैं अच्छे से, तो फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहली लाइन पढ़नी है, आलोक का छोटा भाई मदन बबीता से आयु में बड़ा है। तो मदन बना लिया मैंने, बबीता बना ली, क्रम से लगाना है, केवल कुछ भी नहीं करना है। श्वेता मोहन से छोटी है, इसको भी छोड़ दो, क्योंकि ना तो श्वेता और मोहन किसी का संबंध बबीता और मदन से है नहीं। अगला क्या है पॉइंट? आलोक किंतु आलोक से बड़ी है। अब देखो श्वेता है वो मोहन से तो छोटी है किंतु आलोक से बड़ी है। अब देखो मदन का बड़ा भाई होगा, मदन से बड़ा होगा। अब जब ये मदन से बड़ी, सॉरी श्वेता है वो आलोक से बड़ी है, तो आलोक से बड़ी तो आलोक के ऊपर हो जाएगी। अब मोहन है, मोहन से छोटी है तो मोहन के नीचे हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा पूरा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखो इधर, तो इसमें सबसे बड़ी पूछे, सबसे बड़ा पूछा गया है तो सबसे बड़ा कौन है, तो मोहन हो जाएगा। दूसरे नंबर का पूछा जाए तो श्वेता हो जाएगी। तीसरे नंबर का पूछा जाए तो आलोक हो जाएगा। चौथे नंबर का पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? मदन। और सबसे छोटा पूछा जाए तो बबीता हो जाएगी, ठीक है ना। सबसे छोटा पूछा जाए तो बबीता हो जाएगी, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। 5 मित्र हैं ए बी सी डी और ई, मैं प्रत्येक अपने कार्यालय के लिए अलग अलग दूरियां तय करता है। ए बी से ज्यादा है लेकिन ई से कम चलता है। डी केवल डी केवल डी केवल सी से ज्यादा यात्रा करता है। सबसे अधिक यात्रा करने वाला 30 किलोमीटर चलता है। बी अपने कार्यालय अपने कार्यस्थल अपने कार्यस्थल के लिए 15 किलोमीटर चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपने कार्यालय के लिए संभवतः 5 किलोमीटर चलता है? हमें यह पता करना है। चलो करके दिखाओ। हमें यह पता करना है ये कौन सा व्यक्ति है
जो अपने कार्यस्थल से लगभग यानी संभवतः 5 किलोमीटर चलता है। यानी हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति 5 किलोमीटर अपने कार्यालय जाने के लिए केवल 5 किलोमीटर चले। ठीक है, चलो मैं बताता हूं फिर इसे कैसे लगाना है। यहां से शुरू करेंगे। वो तो मित्र हो गए, कार्यालय जाते हैं, दूरी बराबर है, ठीक है ना, अलग अलग दूरियां चलते हैं। ए है वो बी से ज्यादा चलता है लेकिन ई से कम चलता है। थोड़ा छोटा कर लेता हूं इसको भी, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक, अब देखो 5 मित्र हैं, ए बी सी डी ई, मैं प्रत्येक अपने कार्यालय के लिए अलग अलग दूरियां तय करता है। ए बी से ज्यादा है लेकिन ई से कम चलता है। देखो सबसे पहले बनाओ, ए है वो बी से ज्यादा है लेकिन ई से कम चलता है, तो ए बनाओ, यहां बना लो बी और यहां बना लो ई। ठीक है ना, ए है वो बी से तो ज्यादा चलता है लेकिन ई से कम चलता है। इसको ऐसे बनाओ, ये रोड की तरह बना लो, इधर से बनाओ ऐसे, इस तरह से मान लो, ऐसे मान लो ए है वो बी से ज्यादा तो बी यहां बना लो, लेकिन ई से कम ई ऐसा बना लो, इधर एरो वाले के से चलना, ठीक है ना, ई से कम। डी केवल सी से ज्यादा यात्रा करता है, डी केवल सी से यात्रा ज्यादा करता है, छोड़ो इसे अभी। सबसे ज्यादा यात्रा करने वाला 30 किलोमीटर चलता है, बी अपने कार्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है ना, ए बी से ज्यादा है लेकिन ई से कम चलता है। ठीक है ना, डी केवल सी से ज्यादा यात्रा करता है, तो इधर से देख लो डी है वो सी से ज्यादा यात्रा करता है, तो यहां पे डी हो जाएगा। अब कह रहा है सबसे ज्यादा यात्रा करने वाला 30 किलोमीटर चलता है, बी अपने कार्यालय से चलने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी ये 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यालय के लिए संभवतः 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी 30 किलोमीटर वाला कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा दूरी तय करता है वो कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इन दोनों में देखना है, कि यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक, यानी कह रहा है कि संभवतः 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हम कह सकते हैं जो बी और डी है, सॉरी बी और सी है, ये वाला जो आंसर है, देखो ना तो ए होगा, ना स्पेशली सी होगा, ना डी होगा, तो कह सकते हैं या सी और डी दोनों में से कोई हो सकता है, या तो सी या डी। अपने कार्यालय चलने के लिए लगभग कितना चलेंगे, 5 किलोमीटर। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या कह रहा था सवाल में, डी है वो केवल सी से ज्यादा यात्रा करता है। ठीक है ना, केवल सी से ज्यादा यात्रा करता है, लेकिन कह रहा है जो बी है वो 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है ना, जो बी है वो 15 किलोमीटर। अब ये पता नहीं है कि जो सी है वो डी तक आने में कितना चलता है, और ना ही ये कह सकते हैं कि डी है वो बी तक आने में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है ना, देखो इधर एक बात और समझ लो मोटी मोटी सी, जैसे मान लो ये हमारी कोई एक रोड है, ठीक है, क्या है, रोड है, इस तरह की कोई रोड है। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर अगर जो बी, जैसे मान लो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक, जैसे मान लो और लंबी होगी इधर पीछे भी। अब जैसे पता है कि मान लो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, जैसे बी चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे 15 किलोमीटर तक आता है, और जैसे मान लो ई स्टार्ट करता है तो यहाँ तक आते आते उसे 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब ये पता नहीं है कि जो यहाँ से ये चला था ये कितना दूरी तय कर रहा है, या ये यहाँ से कितनी दूरी तय कर रहा है। यानी इसमें जो डाटा दिया गया है उसमें ना तो सी का ये बताया गया कि सी कितने किलोमीटर चलता है, और ना ही ये बताया गया कि डी कितने किलोमीटर चलता है। तो हम यहाँ ये चीज कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि सी 5 किलोमीटर चलता है या डी 5 किलोमीटर चलता है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, या तो सी या डी। ऐसा ही तो वो रहता है ना, क्रॉस इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वैसा ही है। अब इसमें
इंफॉर्मेशन दी है वो कंफर्म नहीं है, यानी सी 5 किलोमीटर चलता है या डी 5 किलोमीटर चलता है अपने कार्यालय चलने के लिए, ठीक है ना। तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि सी वाला चलेगा या डी वाला, तो हम कह सकते हैं या तो इनमें ये कह दिया जाता कि इनमें से इन्हें ज्ञात नहीं कर सकते, तो हमारा वो आंसर हो जाता। लेकिन इसमें आंसर में कह रहा है या तो सी या डी, या तो सी या डी, ठीक है ना। तो या तो सी या डी में क्या हो जाएगा, फिर तो हमारा यही आंसर बनेगा ना। हम ये कंफर्म नहीं कह सकते हमारा सी आंसर होगा, या हम ये कंफर्म भी नहीं कह सकते हमारा डी आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को बहुत ध्यान से आंसर देना है। वैसे अक्सर बच्चे करते क्या है, उन्होंने देखा कि सी सबसे कम चलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि सी सबसे कम यात्रा तय करता है। अब मान लो मैंने कह दिया सी 2 किलोमीटर चलता है, अगर सवाल में मैंने ऐसे माइंड में सेट कर लिया कि सी 2 किलोमीटर चलता, नहीं चल रहा 5 किलोमीटर तो कह सकते हैं डी आंसर हो जाएगा। या मैंने कह दिया सी अब 5 किलोमीटर चलता है, तो फिर डी आंसर नहीं होगा। तो इस प्रकार के आंसर जब हम कंफर्म नहीं कह सकते तो हमारा अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें खुद वहां खोज शुरू कर नहीं कर देनी है, कह रहे नहीं हमारे हिसाब से ये वाला आंसर होगा, हमारे हिसाब से ये वाला होगा। हमें बस जो सवाल कह रहा है उस अकॉर्डिंग से आंसर देना है, नहीं तो हमारा सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और नंबर मिलेगा वो किसमें, माइनस में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, या तो सी होगा या डी आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, सेम इसी प्रकार से करके दिखाओ, जो अभी कराया था बिल्कुल सेम उसी प्रकार से है। पांच मित्र हैं इसमें भी, उसमें भी 5 थे, ठीक है। इसमें क्या है, ए जे एम पी क्यू में से प्रत्येक परीक्षा में देता है, अलग अलग अंक पाते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक एक परीक्षा में अलग अलग अंक पाते हैं। पी क्यू से अधिक अंक पाता है लेकिन ए से कम, लेकिन ए से कम। एम ए से अधिक अंक पाता है, ठीक है। जे पी से कम अंक पाता है लेकिन सबसे कम नहीं। ए 86% अंक पाता है और जो सबसे कम अंक पाता है वह 70% अंक पाता है। तो पांचों मित्रों में 92% अंक कौन पाता है, तो पांचों मित्रों में 92% अंक कौन पाता है, ठीक है। करो इसे, तो पांचों में से 92% अंक कौन पाता है। अब देखो सबसे पहले लगाओ पिछले सवाल की तरह ही, पी क्यू से अधिक, बिल्कुल सेम ऐसे बना लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो एरो की तरफ है वो बड़ा होगा। पी क्यू से अधिक अंक पाता है लेकिन ए से कम, तो यहां पर ए हो जाएगा, यहां पी और यहां हो जाएगा क्यू। पी है वो क्यू से अधिक अंक पाता है लेकिन ए से कम। दूसरा कह रहा है एम ए से अधिक अंक पाता है, एम ए से अधिक अंक पाता है, तो एम ए से भी आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, जे पी से कम अंक पाता है लेकिन सबसे कम अंक नहीं पाता। कौन, जे, तो जे कहां होगा, जे पी से कम अंक पाता है लेकिन सबसे कम नहीं, तो कहां हो जाएगा जे, यहां पर इस बीच में आ जाएगा जे, ये कहां जाएगा, बीच में आ जाएगा। अब कह रहा है ए 86% अंक पाता है, तो ए को अगर 86% अंक मिलते हैं, ए को 86% अंक पाता है और सबसे कम अंक पाने वाला, तो सबसे कम वाला कौन हो जाएगा, क्यू, कौन आ जाएगा 70%। तो ये पूछ रहा है पांचों मित्रों में से 92% अंक कौन पाएगा, तो 92% किसके हो जाएंगे, एम के हो जाएंगे। 92% किसके हो जाएंगे, एम के हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लो इसे, कह रहा है 5 मित्र हैं, ए जे एम और पी और क्यू, ठीक है ना। अब देखो यहां से इंफॉर्मेशन पढ़नी है, पी है वो क्यू से अधिक अंक पाता है, तो पी क्यू से अधिक पाता है लेकिन ए से कम पाता है, लेकिन ए से कम पाता है, ठीक है ना। अब एम वो ए से अधिक अंक पाता, तो एम है वो ए से भी अधिक पा रहा है। अब यहां पर क्या है, जे पी से कम पाता है और सबसे कम अंक नहीं पाता। जो सबसे कम अंक, सॉरी यहां पर क्या कह रहा है, जो सबसे कम अंक पाता है, यानी एक मिनट, जे है वो पी से कम अंक पाता है लेकिन सबसे कम नहीं पाता, यानी वो जे है वो सबसे कम नहीं है लेकिन पी से कम है, तो कहां होगा, जे होगा वो पी और क्यू के
बीच में होगा, जो ये होगा वो P और Q के बीच में होगा। अब देखो A 86% अंक पाता है, अगर A के 86% अंक हैं, ठीक है ना, और जो सबसे कम अंक पाता है वह 70% अंक पाता है, तो 70% किसके हो जाएंगे? Q के हो जाएंगे। अब पूछा है पांचों मित्रों में 92% अंक किसके हैं? 92%, तो सबसे ज्यादा किसके होंगे? यानी A के जब 86% है तो बस A से एक ही तो ज्यादा है, M, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा जो M है उसे कितने मिलेंगे? 92% अंक मिलेंगे हमें। देख लो इसको, समझ में आ गया होगा। 92% अंक किसके हो जाएंगे? M के, यानी M सबसे ज्यादा अंक पाने वाला व्यक्ति हो जाएगा हमारे इसमें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बस लास्ट में वही दोबारा से बात दोहरा रहा हूं, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया मुझे सपोर्ट करिए। ऐसा नहीं है, मैंने देखा है कि लोग होते क्या हैं, कितना भी रिक्वेस्ट करो फिर भी उसे देखते नहीं है, तो आपसे एक तरह से ज्यादा लोगों को इसको फैलाइए, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और मेरी इस रिक्वेस्ट को थोड़ा फॉलो करिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो उसको थोड़ा मान लीजिए अपनी तरफ से, ठीक है ना। धन्यवाद।